जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम मॉडर्न हिस्ट्री में इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट होते हैं जो कि आरओ की एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लूसेंट में दिए हुए हैं, तो इसको आज हम कवर करेंगे। लूसेंट में और भी लूसेंट से और अलग भी बुक से बहुत से फैक्ट हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री का फैक्ट हम देखेंगे। इसमें है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन व घटनाएं। इसमें है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी 1885 में हुई थी। और किसने किया था, तो ए ह्यूम द्वारा किया गया था। अब बंग भंग आंदोलन कब हुआ था, तो स्वदेशी आंदोलन हुआ था 1905 ईस्वी में। और कर्नल लॉर्ड कर्जन के उस समय जनरल बनाया गया था। लॉर्ड कर्जन को जनरल बनाया गया था। उसके बाद है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो मुस्लिम लीग की जब स्थापना हुई तो क्या किया था, तो 1906 में। और किसने की थी, तो सलीमुल्लाह खां व आगा खां के अधिकारों से संबंधित ढाका में हुआ था। कहाँ पे हुआ था ये, तो ढाका में हुआ था। फिर कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था, तो कांग्रेस का विभाजन सबसे इम्पोर्टेंट है 1907 ईस्वी में। और नरम दल गरम दल में विभाजन हुआ था 1907 का सूरत अधिवेशन जो हुआ था। फिर होम रूल आंदोलन कब हुआ था, तो 1916 में। होम रूल आंदोलन 1916 में बाल गंगाधर तिलक थे और एनी बेसेंट थी। फिर है लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट कब हुआ, 1916 में। 1916 में हुआ था लखनऊ पैक्ट। 1916 में हुआ था, जिसमें ये हुआ था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हो गया था। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 में, गरम दल और नरम दल में विभाजन हुआ था। लेकिन किसके बीच में समझौता कब हुआ था, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था लखनऊ पैक्ट 1916 में। ना कि नरम दल और गरम दल में समझौता हुआ था। किसके में समझौता हुआ था, तो ये इम्पोर्टेंट है देखना कि समझौता हुआ था जो कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन था 1916 दिसंबर 1916 में जो हुआ था, उसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था। फिर मॉन्टेग्यू घोषणा कब हुआ था, तो मॉन्टेग्यू घोषणा हुआ था 20 अगस्त 1917 को। और इसमें भारत मंत्री थे लॉर्ड मॉन्टेग्यू के द्वारा घोषणा हुई थी। रॉलेट एक्ट कब आया था, तो 19 मार्च 1919। रॉलेट एक्ट 1919 याद है, लेकिन 19 मार्च 1919 है। इसके तहत हुआ था ना कि काला कानून इसी को कहा गया था कि व्यक्ति को बिना किसी कारण ही संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया था और 2 वर्ष तक हिरासत में रखने के लिए, मतलब ये था। किसकी अध्यक्षता थी, तो सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में रॉलेट एक्ट आया था 1919 में। इसको काला कानून भी कहते थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और जनरल डायर के द्वारा गोलियां चलाने का आदेश दिया गया था। किसके द्वारा, जनरल डायर के द्वारा। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, तो 1919 में हुआ था, जिसमें मोहम्मद अली और शौकत अली के कारण तुर्की में खलीफा पद को बर्खास्त करना था। तुर्की में क्या था, तो खलीफा पद को बर्खास्त करना था 1919 में। हंटर कमेटी की प्रकाशित रिपोर्ट जो थी, हंटर कमेटी की प्रकाशित रिपोर्ट कब हुई थी, तो 28 मई 1920 को, जिसमें कि अध्यक्ष थे लॉर्ड विलियम हंटर। ये हंटर कमेटी किसके लिए बनी थी, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कब हुआ था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ये 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसी के जांच के लिए हंटर कमेटी बनाई गई थी और जिसमें कि अध्यक्ष लॉर्ड विलियम हंटर से संबंधित था। ये कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन हुआ था, इसमें दिसंबर 1920 में यह अधिवेशन हुआ था और इसी में असहयोग आंदोलन को प्रस्ताव पारित किया गया था। असहयोग आंदोलन आरंभ कब हुआ था, तो 1 अगस्त 1920 को ये महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। फिर नेक्स्ट इम्पोर्टेंट था कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था। चौरी चौरा कांड के दौरान के बाद ही असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने बंद कर दिया था, जो कि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। और ये हुआ था गोरखपुर जिले में हुआ था। उत्तर प्रदेश जो राज्य है उसके गोरखपुर जिले में हुआ था चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को। उसके बाद हम देखेंगे स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। किसने किया था, तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा ये स्थापित किया गया था। फिर है हिंदुस्तान रिपब्लिक
एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो रिपब्लिक एसोसिएशन जब पूछेगा तो अक्टूबर 1924 में इसकी स्थापना हुई थी, डेट है। इसी को कहते थे HRA। बाद में यही हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन हुआ था, तो उसमें उसका चंद्रशेखर आजाद को जाता है। इसका जो कभी भी घटना चक्र में दिया हुआ है कि राम प्रसाद बिस्मिल मतलब इसका दिया था, तो राम प्रसाद बिस्मिल और इनके साथ में सचिन दास सान्याल भी हैं और चंद्रशेखर आजाद हैं। साइमन की नियुक्ति कब हुई थी? तो नियुक्ति हुई थी 8 नवंबर 1927 को। और साइमन कमीशन जो था 7 सदस्यीय आयोग था, जिसमें कि सारे स्वैथी थे, मतलब सारे गोरे थे और कोई भी भारतीय नहीं था, इसलिए इसका बहिष्कार भी साइमन गो बैक का नारा भी लगा हुआ था। और ये भारत कब आया था? अगर पूछे कि साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी तो 8 नवंबर 1927 को। लेकिन अगर ये पूछे कि साइमन कमीशन जो है भारत कब आया था तो 3 फरवरी 1928 को लाला लजपत राय के नेतृत्व में इसका विरोध हुआ था और इसी के विरोध में लाला लजपत राय की मृत्यु हुई थी। नेहरू रिपोर्ट कब आया था? तो नेहरू रिपोर्ट जो है वो अगस्त 1928 को पंडित मोतीलाल नेहरू द्वारा ये मतलब पेश किया गया था, नेहरू रिपोर्ट, जो कि अगस्त 1928 को। मंथ इम्पोर्टेंट है। और फिर बारडोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये हुआ था जून 1928 में, जो कि पटेल जी के, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुआ था और इसी में महिलाओं द्वारा बारडोली में ही इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। किसको? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ था? तो लाहौर 1929 में हुआ था। लाहौर जो है 1929 ईस्वी 8 अप्रैल 1929 ईस्वी में हुआ था। मंथ इम्पोर्टेंट है, 8 अप्रैल 1929 में हुआ था। इसमें ये था कि जो ब्रिटिश असेंबली थी, ब्रिटिश असेंबली पे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा बम फेंका गया था और कहा गया था कि ये मतलब सोई हुई जो सरकार है उसको जगाने के लिए किया गया है, ना कि किसी को भी किसी को भी हानि पहुंचाने का उद्देश्य था। किसने फेंका था बम ब्रिटिश असेंबली पे? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था। उसके बाद है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन है। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, जो कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो हुआ था वो हुआ था दिसंबर 1929 में। इसमें ये था कि पूर्ण स्वाधीनता के प्रस्ताव संबंधित था, ये पूर्ण स्वाधीनता का संबंधित था। ये स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब हुई थी? तो जो 2 जनवरी 1930 को हुई थी। 26 जनवरी 1930 को पहला स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। स्वाधीनता दिवस जो की घोषणा कब की गई थी? तो जो 2 जनवरी 1930 को 2 जनवरी 1930 को इसकी घोषणा की गई थी। मनाने की घोषणा, स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब हुई थी? तो 2 जनवरी 1930 को। और पहला स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा 26 जनवरी 1930 को पहला स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। नमक सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह किनके नेतृत्व में शुरू हुआ था? तो ये नमक सत्याग्रह जो है वो महात्मा गांधी के नेतृत्व में 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 में इसी को दांडी मार्च जो था, साबरमती से लेकर दांडी तक इसका चला था यात्रा, पैदल यात्रा किए थे महात्मा गांधी जी ने। नमक सत्याग्रह था 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक ये चला था। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये 6 अप्रैल 1930। अब मतलब यहाँ पे देखेंगे कि नमक सत्याग्रह जैसे ही इनका जो दांडी यात्रा जो इनकी थी वो जैसे ही समाप्त हुई, तो उसके बाद 5 अप्रैल को समाप्त हुई, तो 6 अप्रैल को इन्होंने क्या किया? 6 अप्रैल को इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का घोषणा कर दिया। इसका कारण वही था नमक कर। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 5 अप्रैल 1930 तक महात्मा गांधी का नेतृत्व था और 6 अप्रैल 1930 को इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है स्टार्ट कर दिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो इसको हमने याद किया था नवंबर सितंबर नवंबर। इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन पहले नवंबर, द्वितीय फिर सितंबर और उसके बाद फिर तृतीय नवंबर में हुआ था। डेट कैसे कि प्रथम 12 को हुआ था, 12/7/17 था कि 12 नवंबर 1930 को पहला हुआ था और फिर 7 सितंबर 1931 को, 30 31 32 तो याद ही रहता है, 7 सितंबर 1931 को दूसरा हुआ था और फिर तीसरा 17 नवंबर 1932 को हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में प्रधानमंत्री कौन थे? मैकडोनाल्ड थे और ये आयोजित लंदन में हुआ था। और वहीं द्वितीय देखेंगे तो इसका जो मतलब नेतृत्व कांग्रेस का कौन किया था? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस शामिल ही नहीं हुई थी, इसलिए मैंने पहला दूसरा तीसरा एक ही बात कर लिया। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो है वो
5 मार्च 1931 को हुआ था और सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया था। इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कब हुआ था? तो 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचायत 16 अगस्त 1932 को। और मैकडोनाल्ड द्वारा हिंदुओं से अलग दलितों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था, यही सांप्रदायिक पंचायत में, जो कि 16 अगस्त 1932 को हुआ था। पूना पैक्ट जो हुआ था यरवदा जेल में, यरवदा जेल को ही इन्होंने गांधी जी ने मंदिर कहा था, 1932 में हुआ था। गांधी जी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई 18 1934 में हुआ था, जिसमें कि मीनू मसानी और जयप्रकाश नारायण MS जोशी के द्वारा हुआ था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस द्वारा ये गठन हुआ था। मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया था। एक बार करके अभी मैं रिवीजन करा दूंगी। मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? तो ये 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लोग से संबंधित था, ये मुस्लिम लीग से संबंधित था। मुक्ति दिवस किससे संबंधित था? तो मुस्लिम लीग से संबंधित था। पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन के द्वारा मुस्लिमों की मांग थी कि मुझे पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र घोषित किया जाए। अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था? तो जब 24 मार्च 1940 को पाकिस्तान की मांग हुई तो उसके दौरान उसके बाद 8 अगस्त 1940 को ही अगस्त प्रस्ताव अध्यक्ष लिन को थे। क्रिप्स मिशन कब आया था? तो क्रिप्स मिशन 2 साल बाद वही क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव जो है वो मार्च 1942 में, इसमें अध्यक्ष स्टीफर्ड क्रिप्स थे और 2 सदस्य थे जो कि पैथिंग लॉरेंस और एलवी अलेक्जेंडर। भारत छोड़ो प्रस्ताव कब हुआ था? तो मार्च में जब क्रिप्स मिशन आया उसके बाद 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है वो 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में, प्रस्तावक इसके अबुल कलाम आज़ाद थे। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? तो 25 जून 1945 को सभी राजनीतिक दलों, जो कि सम्मेलन ये हिमाचल प्रदेश में हुआ था। नौसेना का विद्रोह कब हुआ था? तो 19 फरवरी 1946 को नौसेना के सैनिकों द्वारा मुंबई में किया गया था। प्रधानमंत्री एटली का घोषणा कब हुआ था? जो कि 15 मार्च 1946 को भारत को स्वतंत्रता की घोषणा बताई गई थी। प्रधानमंत्री एटली की जो घोषणा थी वो 15 मार्च 1946 को भारत को स्वतंत्रता की घोषणा बताई गई थी। कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? तो 25 मार्च 1946 को 3 सदस्य थे इसमें। कैबिनेट मिशन में जो था वो 24 मार्च 1946 को आया था और इसमें जो है वो 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन, अभी हमने क्रिप्स देखा तो क्रिप्स का क्या था, ये कैबिनेट मिशन जो है 24 मार्च 1946 को, क्रिप्स मैंने देखा मार्च 1942 में आया था। 2 सदस्य पैथिंग लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर, ठीक है, और स्टफर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे। 2 सदस्य कौन थे? तो लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर जो क्रिप्स मिशन से संबंधित थे। वहीं अगर हम कैबिनेट मिशन को देखेंगे तो इनमें 3 सदस्य थे। अध्यक्ष वही पैथिंग लॉरेंस थे, नहीं उसमें क्रिप्स थे ना, लेकिन इसमें क्या था, अध्यक्ष इसमें 3 सदस्य थे जो कि अध्यक्ष पैथिंग लॉरेंस थे और 2 अलग से इसमें जो सदस्य थे स्टफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, वही एवी अलेक्जेंडर, मतलब पैथिंग लॉरेंस उसमें सदस्य थे लेकिन पैथिंग लॉरेंस को यहाँ पे अध्यक्ष बना दिया गया था। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? तो 16 अगस्त 1946 को, जो कि कलकत्ता में मुस्लिम लीग द्वारा बनाया गया था। कलकत्ता में मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया था प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, जो कि 16 अगस्त 1946 को। अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई थी? तो 2 सितंबर 1946 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा माउंटबेटन योजना, ये 3 जून 1947 को भारत के विभाजन की घोषणा वायसराय माउंटबेटन ने की थी। और स्वतंत्रता की प्राप्ति जो कि 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा ये मिली थी। और गणतंत्र की स्थापना 26 जनवरी 1950 को, जबकि राष्ट्रपति इसके प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। भूदान आंदोलन 18 अप्रैल 1951 में, और ये तेलंगाना में विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया था। तो ये हमने इंपॉर्टेंट क्रम देख लिए हैं। अब एक बार शॉर्ट में बहुत फास्ट रिवीजन मैं करवाऊंगी। 85 में एओई हुम ने कांग्रेस की स्थापना की। 1905 में करजन जो थे बंगभंग आंदोलन में करजन को जनरल बनाया गया।
1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह खां आगा खां के अधिकारों से संबंधित था ढाका में। और उसके बाद कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था। कांग्रेस का विभाजन जो है वो 1907 में नरम दल व गरम दल में हुआ। 1916 में होम रूल आंदोलन चला जो कि बाल गंगाधर तिलक व एनी बेसेंट के द्वारा। लखनऊ पैक्ट 1916 में दिसंबर 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। और लॉर्ड मेंटिंग्यू द्वारा घोषणा जो है वो 20 अगस्त 1917 को हुई थी। रॉलेट एक्ट जो है 19 मार्च 1917 ईस्वी को 19 मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट आया था। और इसमें सिडनी रॉलेट इसके अध्यक्ष थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर द्वारा गोलियां चलाई गई। और खिलाफत 1919 में मोहम्मद अली शौकत अली तुर्की खलीफा पद को बर्खास्त किया गया। हंटर कमेटी जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए बनाई गई थी, लॉर्ड विलियम हंटर इसके अध्यक्ष थे। 28 मई 1920 को नागपुर अधिवेशन जो कि दिसंबर 1920 में हुआ था, इसमें असहयोग आंदोलन को प्रस्ताव पारित किया गया था। असहयोग आंदोलन जो आरंभ हुआ था वो 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी द्वारा चौरी चौरा कांड हुआ था। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में। 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास ने किया था। अक्टूबर 1924 को एचआरए की स्थापना सचिंद्र सन्याल, रामप्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद ने किया था। 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी, 7 सदस्य थे। और 3 फरवरी 1928 को ये भारत आई और जिसका विरोध लाला लाजपत राय जी ने किया था, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में आता। अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू थे। और जून 1928 में बारडोली सत्याग्रह हुआ जिसमें पटेल जी को बारडोली की महिलाओं द्वारा इसमें इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। और 8 अप्रैल 1929 को लाहौर षड्यंत्र हुआ था जिसमें कि ब्रिटिश असेंबली पे भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त द्वारा बम फेंका गया था। और लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में हुआ था जिसमें कि पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित हुआ था। 2 जनवरी 1930 को 26 को स्वाधीनता दिवस की घोषणा हुई थी। नमक सत्याग्रह 12 मार्च से 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक चला जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 से चला, इसका कारण नमक कर था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से, उसके बाद 7 सितंबर 1931 और 17 नवंबर 1932 मतलब 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड आयोजित लंदन में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है वो 7 सितंबर 1931 को हुआ था, नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो कि 17 नवंबर 1932 को हुआ था, इसमें कांग्रेस शामिल नहीं थी। कम्युनल अवार्ड 16 अगस्त 1932 को हुआ था जो कि दलितों का पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया। पूना पैक्ट यहाँ से पूना गांधी इरविन तो पता ही है। पूना पैक्ट जिसमें यरवदा जेल को गांधी जी ने मंदिर कहा था 1932 में हुआ था। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर गांधी के बीच में सोशलिस्ट पार्टी मई 1934 में मीनू मशानी और जयप्रकाश नारायण एस.एम. जोशी के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। 22 दिसंबर को मुक्ति दिवस मनाया गया 1939 में, मुस्लिम लीग से संबंधित था। और पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में मुसलमानों ने कर रखी थी। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को लॉन लिथगो अध्यक्ष थे इसमें। और क्रिप्स मिशन जो है वो मार्च 1942 में स्टफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में लॉर्ड पैथिंग अलेरेंस और एवी अलेक्जेंडर की सदस्यता में प्रस्ताव आया। उसके बाद 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ जो कि महात्मा गांधी नेतृत्व कर रहे थे। प्रस्तावक अब्दुल कलाम आज़ाद थे, अबुल कलाम। शिमला सम्मेलन जो 25 जून 1942-45 को हुआ था और इसमें हिमाचल प्रदेश में हुआ था, सभी राजनीतिक दल थे। नौसेना का जो विद्रोह हुआ था वो 19 फरवरी 1946 को नौसेना के सैनिकों द्वारा बम्बई में किया गया था। और प्रधानमंत्री एटली की घोषणा 15 मार्च 1946 को भारत को स्वतंत्रता की घोषणा बताई गई। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को अध्यक्ष पैथिंग लॉरेंस और स्टफर्ड क्रिप्स एवी अलेक्जेंडर संविधान सभा का गठन प्रावधान लाए थे कैबिनेट मिशन के द्वारा। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया था। और अंतरिम सरकार जो कि 2 सितंबर 1946 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत का विभाजन कर दिया। स्वतंत्रता की प्राप्ति 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा मिली कि भारतीय गणतंत्र की स्थापना
स्थापना 26 जनवरी 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा और भूदान आंदोलन 18 अप्रैल 1951 में तेलंगाना विनोबा भावे द्वारा हुआ था। ये हमारा जो फैक्ट था। उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट भी मैं कवर करूँगी, लगभग 10-15 पेज का है। इससे मॉडर्न हिस्ट्री के फैक्ट वाले जो है वो सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।